आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। डॉक्टर साहब, ये जो अभी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को कल हालांकि प्रचार थम गया है, लेकिन इस चुनाव को कैसे आप देखते हैं, खासतौर से गोरखपुर के चुनाव की बात करें तो? गोरखपुर एक शहर के तौर पे देखें तो गोरखपुर में निश्चित रूप से विकास कार्य बहुत हुए हैं और इस विषय पे शायद गोरखपुर की जनता कभी भी पीछे नहीं हटेगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। और यह विकास 1984 के बाद से आज तक अनदेखा था। पिछले 6-7 सालों में ऐसा हुआ क्योंकि जो शीर्ष का नेतृत्व है वो गोरखपुर से है, तो गोरखपुर की जनता तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से विश्वस्त है कि हाँ, हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है और अच्छा खासा विकास हुआ है, जिससे कि लोग उससे संतुष्ट हैं। परंतु विकास का एक पहलू ये भी है कि आज हम हीट वेव रहता है, उस सिटी का विकास होता है। हाँ। तो इसमें कौन सी नई बात है? वीर बहादुर सिंह साहब यहाँ के सीएम थे तो उस वक्त गोरखपुर का विकास हुआ। आज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो विकास हो रहा है। सफाई को देख लीजिए, जब मुलायम परिवार वहाँ था तो वहाँ विकास हो रहा था। बहन मायावती जी थी तो अम्बेडकर और नोएडा विकास हो रहा था। तो अलग से क्या हुआ? अलग से ये हुआ कि देखिए, जो विकास के मायने होते हैं वो ये होते हैं कि जनता को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, कानून व्यवस्था बेहतर हो। आप जिन पूर्व के शासकों की बात कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ, लेकिन बहुत से हमारे चिकित्सा पेशे के लोग तमाम तरह के अपराधों से भय खाते थे। आप पत्रकार हैं तो आपको भली भांति ज्ञात होगा, मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो आज की डेट में यदि कोई चिकित्सक किसी मरीज के साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, उपचार गलत करता है, तो उसके पास एक सिस्टम है। वह पुलिस के पास जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, जिसको कि चिकित्सक को भी सम्मान करना पड़ता है। पहले चिकित्सक के अस्पताल पे या उसके प्रतिष्ठान पे या उस तरह के किसी और व्यक्ति का जो व्यापार है जिसमें वह पब्लिक से डील कर रहा है, उसके साथ कोई असुविधा या कोई गलत चीज होने पर वह जो रिएक्ट करता था वो वहीं पे हिंसा करता था। आज वो नहीं हो पा रही। अगर पत्रकार हैं तो आप सोचिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने अखबार में जो खबर पढ़ी वो बता रहा हूँ, शायद आप लोग को याद हो कि सद्दाम हुसैन को जब मतलब इराक में जब उसकी मतलब फांसी हुई थी, गोलघर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की हुई थी। तो अब उस तोड़फोड़ में गोरखपुर की जनता का क्या दोष था कि उनकी दुकानों की तोड़फोड़ हुई? आज आप वो काम नहीं कर सकते कि आप गए और किसी के साथ कुछ भी हिंसा, गलत व्यवहार करके चले आए। तो यह परिवर्तन अपने आप में बड़ा है। कोई भी सरकार जनता को कमा के नहीं देती है, जनता ही कमा के सरकार को देती है। उसी से सरकार भी चलती है, देश भी चलता है। अगर तो आप कमाने को निष्पक्ष रहें, निर्भर रहें, तो आपकी आजीविका भी बढ़ती है, आप बेहतर काम भी कर पाते हैं। अगर एक पत्रकार भी भय में हो तो कैसे पत्रकारिता करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपकी बात माने अपराध पर अंकुश लगा है, आपके हिसाब से इससे पहले गवर्नमेंट में अपराध बहुत ज्यादा था, बाहर के लोग अपराध करते थे। आज गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो अपराध कर रहे हैं। जो 70-23 साल के लड़के, देखिए उन्नाव केस, देखिए उस पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त हो जाए, क्योंकि अपराध सिस्टम नहीं करता है, अपराध व्यक्ति करता है। सवाल ये है कि गोड्डा में ही बेटे काफिला रोड के चले गए, उसके बाद ना कोई सुनवाई ना कुछ किया, उस गरीब परिवार का क्या किया? हम यहाँ किसी एक्सीडेंट को रोक सकते हैं? आज मैं उसके बाद चिकित्सक के तौर पे एक अस्पताल से इमरजेंसी फोन आया और मैं जा रहा हूँ, रास्ते में एक साइकिल वाला अचानक से रोड क्रॉस किया, तो निश्चित रूप से गलती मेरी मान ली जाएगी, क्योंकि वह साइकिल पे है, मैं कार पे हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह रोड को बिना किसी जगह पे अपने मन से तेजी से क्रॉस। लखीमपुर में क्या हुआ था? जब एजिटेशन हो रहा था और थार चढ़ा दी गई थी, वो क्या एक इमरजेंसी था, वो एक्सीडेंट था? निश्चित रूप से देखिए, उस पे सेंगर साहब का, अगर हम लखीमपुर खीरी की बात, अरे हाथरस की बात करें, उन्नाव की, तो सेंगर साहब जो आज वो कहाँ पर है? जेल में है। 8 महीने के बाद उनको प्राथमिक सदस्य से हटाया गया भाजपा ने। जी, तो कहाँ अपराध खत्म हुआ? वो तो मंत्री थे। मैं यही कहूंगा कि यह प्रश्न आप मुझसे पूछना, एक नागरिक के तौर पे कहूंगा कि एक लेवल पे कार्रवाई हुई, कितनी हुई है तो सरकार भाजपा जाने। मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य हूँ, मैं भाजपा का पक्ष रख रहा हूँ। लेकिन कहीं दूसरी जगह अगर दूसरे कम्युनिटी या दूसरे पार्टी के लोगों के द्वारा हुआ तो उस पर बुलडोजर तुरंत इमीडिएट चल दिया गया। आपको मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत हुई, क्या अगर उस अपराध में हम आप संलिप्त होते तो होता? तो देखिए, यह तो तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए, समरथ को नहीं दोष गुसाई।
हमारी आज की भी व्यवस्था उस पर काम करती है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि एक साइकिल पे मेरे पास नेता आता है, कहता है हमको वोट दो, तो क्या हम उसको वोट देंगे? पब्लिक उस फॉर्च्यूनर पे आए हुए नेता का सम्मान करती है, ये सच्चाई है। तो पब्लिक को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा कि हम उसको चुने जो हमारे बीच में काम करता हो। अगर पब्लिक खुद ऐसे प्रत्याशियों के साथ खड़ी हो जाती है जो उनका हनन करते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो हम उस पब्लिक को कैसे सही मानेंगे? दृष्टिकोण तो हमें अपना भी बदलना पड़ेगा ना। तो अगर कोई पैराशूट प्रत्याशी है और वो फॉर्च्यूनर से आ रहा है तो उसको वोट दे दिया जाए। देखिए, यह तो तय जनता को करना पड़ेगा। मैं अपने वोट के लिए कह सकता हूं कि हमें देखना होगा मेरा प्रत्याशी मेरे बीच का है कि नहीं। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो आसाम से राज्यसभा के सदस्य, जबकि आसाम में वो कभी रहे नहीं, चुनाव से कुछ दिन पहले वहां के वोटर बनाए गए थे। अब क्या कर लीजिएगा? तो अगर ऐसा सिस्टम कागज देखता है। देखिए, अगर ऐसा कहना है तो नरेंद्र मोदी जी भी तो बनारस में कभी नहीं रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम कागज को देखता है, आपको नहीं देखता है। लेकिन निश्चित रूप से हम गोरखपुर में रह रहे हैं और बनारस हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हम मोदी जी के समर्थक भी हो सकते हैं, विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन बनारस में जो कुछ भी चीजें परिवर्तित हुई 10 साल में, उसको हम नकार नहीं सकते। आपने अभी एक उदाहरण दिया सैफई के विकास का, तो मैं आपको बोलूंगा, देखिए, एक विकास सैफई में ये हुआ कि वहाँ पे फिल्मी कलाकार बुला करके नाच गाना करते थे और एक विशेष वर्ग देखता था, जो आमंत्रित होता था। समाज का एक वो तबका होता था जो सत्ता के करीब हो। हमारे यहाँ गोरखपुर महोत्सव होता है तो मैं भी फ्री में जाता हूँ, देख के आता हूँ। वहाँ